Hi guys, welcome back to my channel Jyoti Baghel Makeup Artist. So let's just start with the video. So today I'm gonna create a Janmashtami look because like most of the people is clueless like how we have to do a Janmashtami look. So for that it's a tutorial and I think you're gonna love the video. So watch the video till the end. So here I'm wiping off my face बिकॉज जब आप मेकअप करते हो तो डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए आपके फेस पे, इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि या तो आप फेस वॉश करो या तो आप वाइप ऑफ करो। और वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब भी मेकअप करते हो ना तो ट्राई करो अपनी स्किन को स्क्रब या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी करो ताकि जो डेड स्किन सेल्स है ना वो हट जाए आपके फेस से। बिकॉज ये जनरली होता है, लोग मेकअप करते हैं एंड दे विल लाइक कि हमारा वैसा ग्लो नहीं आ रहा जैसा आपका आ रहा है। लाइक दीज आर द यूजुअल क्वेश्चंस। सो वो इसलिए ही होता है बिकॉज यू नेवर exfoliate your skin, which is really important because makeup is our outer layer, right? अगर हमारी जो इनर लेयर है वो ही नहीं अच्छी होगी तो हाउ कम वी कैन मेक श्योर कि हमारा आउटर मेकअप इज गोइंग टू बी अ गुड। सो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया है एंड आई ऑलवेज प्रिफर एम्ब्रॉयलर्स मॉइस्चराइजर इन द समर्स, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दैट। एंड यू guys can see मैं कितने अच्छे से मसाज कर रही हूँ because massage is really important. It should be observe in your skin first of all, so you have to massage it very gently. And after that I am using MAC Stove Cream just for the shine. वो जो आप देखते हो ना, स्टार्स जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके बड़ा डुई और काइंड ऑफ फिनिश, काइंड ऑफ ग्लॉसी लुक आता है, तो वो स्टोव क्रीम्स यूज करते हैं वाइल दे डू द मेकअप। ऑल्दो उनकी स्किन भी काफी अच्छी होती है बट स्टिल व्हेन दे आर डूइंग मेकअप दे ऑल्सो यूज दो स्टोव क्रीम। सो इसलिए हम थोड़ा ड्यूई लुक के लिए स्टोव क्रीम यूज कर रहे हैं। थोड़ा लिप को हाइड्रेट कर लें बिकॉज लिप भी काफी ड्राई होते हैं। So it's time for the concealer, like just to create a base. So I am doing the makeup with the help of concealers only today. So the concealer I'm using, it's gonna be from Too Faced और उसको हम लगाएंगे बहुत अच्छे से like अंडर आई पे जहाँ जहाँ डिस्कलरेशन है, एज आई ऑलवेज टोल्ड इन माई ऑल वीडियोज। सो यस, मैंने शीशा ले लिया बिकॉज कैमरे में इतना ज़्यादा नहीं समझ में आता है। सो शीशे के साथ हम लोग करेंगे मेकअप बहुत अच्छे से। सो यहाँ पे मैंने अपना हथियार निकाल लिया है, मैंने हमारा कंसीलर निकाल लिया और उसको मैं उन एरियाज में लगा रही हूँ जहाँ डिस्कलरेशन है, यू गाइस कैन सी। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ कंसीलर ब्रश, जो मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया है वो दैट इज़ फ्रॉम PAC और उसे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है लिक्विड प्रोडक्ट जो भी होता है। हम ब्यूटी ब्लेंडर भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बट ब्रश आई गेस फॉर दिस ब्रश वर्क्स गुड फॉर मी। So here I'm using brush and you guys can see I'm blending it everywhere like under eye और हर जगह पे बहुत अच्छे से इसको हम blend करेंगे। So after blending all the concealer, now it's time for the tint. So the tint I'm using here is again from the Agate जो हमने lip में पहले use किया था वही मैं cheeks पे use कर रही हूँ just for a natural kind of finish। और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ चीक एरिया में बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे चीक एरिया वो थोड़े फिलर्स नजर आए बिकॉज जब भी हम राधा रानी लुक करते हैं तो दैट शुड बी वेरी नेचुरल। इट्स नॉट लाइक कि हमने बहुत ज़्यादा मेकअप किया है बट हमने जितना तस्वीरों में उनको देखा है एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, थोड़ा मेरा भी टच है बट वो जितना नेचुरल हम रखते हैं उतना ज़्यादा प्रिटी लगता है। एंड देन आफ्टर आई एम यूजिंग अ कंसीलर हेयर, कंसीलर पहले जो यूज़ किया था दैट इज़ लाइक अ फॉर द करेक्शन, अब जो हम यूज़ करें दैट इज़ फॉर द हाईलाइटिंग। तो ये लाइटर शेड है, दिस इज़ इन द शेड वैनिला, ये अगैन टू फेस्ड का ही है और उसको मैं ब्रश की हेल्प से ही लगा रही हूँ, मतलब जो उसमें प्रोडक्ट का जो ब्रश होता है उसकी हेल्प से ही लगा रही हूँ। सो ये हम चिन एरिया पे लगाएंगे, थोड़ा सा फॉरहेड पे लगाएंगे, देन अंडर आई पूरा डायरेक्टली नहीं लगा रही हूँ बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइटिश हो जाता है, थोड़ा चीक एरिया पे लगाया और मिड ऑफ द नोज सॉरी। उसके बाद हम उसको प्रॉपरली ब्लेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसीलर ब्रश ओनली। वो आप यू गाइस कैन सी कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना हाईलाइटेड लग रहा है, वो उतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। जो टी जोन एरिया होता है ना बेसिकली हमारा वो हाईलाइटेड लगना चाहिए अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फेस बिकॉज अगर हम पूरा ही फेस वाइटिश कर देंगे तो इट लुक्स मोर ब्राइटर और वो बहुत ज़्यादा बहुत ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ मेड अप बनाया है, मतलब बहुत ज़्यादा किया हुआ है। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हम जितना नेचुरल रखेंगे उतना ही ज़्यादा वैसा लुक आएगा जैसा हमें चाहिए। सो उसको नेचुरल रखने के लिए एट द सेम मोमेंट हमें थोड़ा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ग्लोनेस है फेस के ऊपर, तो हमें वैसे क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हम कंसीलर ही यूज़ कर रहे हैं
एंड सॉरी कंसीलर ब्रश से ही ब्लेंड कर रहे हैं, अच्छे से ब्लेंड करेंगे. यू कैन सी दैट हाउ आई एम ब्लेंडिंग लाइक ओवर द आईज पे भी कर. अब एक बार ब्रश से जब कर लेते हैं ना, उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि कभी हर्श लाइन रह जाती है ब्रश के ब्रेसल्स की, सो वो वहाँ पे माइल्ड हो जाती है. अगर हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है. सो वंस आई डन विद द कंसीलर ब्रश, आई ऑलवेज यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर, अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर, मतलब वो होना चाहिए. इसके बाद हम लोग नेक भी कवर कर लेते हैं, बिकॉज नेक भी अलग नहीं लगनी चाहिए. जैसा आपका फेस कलर है सेम आपका नेक का कलर होना चाहिए. हाथ का तो ऑब्वियसली हम नहीं मिला सकते हैं, बट हमारा जो नेक एरिया है और अगर हमारा फेस एरिया सेम लगता है, सो वो एक इवन टोन लगता है. उसके बाद हम लोग पाउडर करेंगे जस्ट टू लॉक आवर बेस. सो यहाँ पे मैं एक पिज़्ज़ा पफ यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ फ्रॉम PAC. एंड मैंने जो पाउडर यूज़ किया है, आई थिंक आई यूज़ अ बनाना पाउडर विच इज़ फ्रॉम Maybelline, आई गेस. यस, Maybelline का मैं बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ. मैं पूरा लॉक कर रही हूँ. यू गाइस कैन सी कि ये हमारा जो राइट साइड है वो कितना मैट है, एंड लेफ्ट साइड इज लुकिंग वेरी डूई अभी. बट हमें मैट करना है, तो हम दोनों साइड में बहुत अच्छे से करेंगे, बिकॉज उसी से हमारा लॉक होगा. अगर हमने मतलब हमारा बेस लॉक होगा बेसिकली, अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो ट्रांसफ़र ही होता रहेगा और केकी हो जाएगा, कट्स मतलब पैच आ जाएंगे. सो इसलिए हमें पाउडर बहुत अच्छे से करना होता है. गर्मियों में तो बिल्कुल करने की ज़रूरत है, बिकॉज इतना स्वेट आता है, तो जितना पाउडर आप कर सकते हो. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो फेस में रिक्वायरमेंट आप ट्वाइस ऑफ दैट करो, नहीं. जैसे आपकी फेस की रिक्वायरमेंट आप उस हिसाब. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द बेस. अब हम ब्लश करेंगे. ब्लश के लिए जो मैंने ब्रश यूज़ किया है दैट इज़ फ्रॉम PAC अगैन. एंड उसको हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे लाइक. और जो मैंने यहाँ पे ब्लश यूज़ किया है दैट इज़ फ्रॉम मॉर्फी. मैंने लाइट पीच शेड यूज़ करा है जस्ट टू मेक इट मोर नेचुरल. बट हाँ, ये है कि विजिबल होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पाउडर कलर भी लिया है. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द आईज. सो आईज का बेस हमने क्रिएट कर लिया था पहले ही लगा के कंसीलर, और उसके ऊपर पाउडर भी कर दिया था. सो यहाँ पे मैं मॉर्फी की पैलेट ले रही हूँ. ये मॉर्फी की आई पैलेट है, जिसमें मैंने पीच कलर लिया है, पीच और थोड़ा सा ब्राउन कलर लिया है. उन दोनों को मिक्स करके मैंने आईलिड पे लगाया है बहुत अच्छे से. सो आप देख सकते हो. और यहाँ पे जो मैंने ब्रश ये लिया है, यूज़ किया है, सॉरी, दैट इज़ फ्रॉम मार्स. मार्स के, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ अपनी वीडियोस में, मार्स के ब्रश बहुत अफोर्डेबल है और एट द सेम टाइम उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. सो कोई भी बिगनर है तो वो, या अपने सेल्फ मेकअप के लिए आप करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करो. आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे. सो उसको मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर लेके जा रही हूँ. आपको राउंड मोशन में ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ. बहुत ही सॉफ्ट हैंडेड, मतलब बहुत ही सॉफ्टली आपको करना है. इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ प्रेशराइज कर रहे हो आइज पे. उसके बाद हम लोग ने एक स्मॉल स्मजिंग ब्रश लिया है, जिसमें मैंने ब्लैक कलर और डार्क ब्राउन, सॉरी, डार्क पीच कलर को लिया है और उसको अपनी आईलैश एरिया पे स्मच करा है, जहाँ पे हम लाइनर अप्लाई करते हैं बेसिकली, वहाँ पे स्मच करा है. ये इसलिए करा है ताकि इससे थोड़ा सा डेप्थ आ जाता है. जब भी आप आईज ओपन करोगे ना, यू कैन सी कि वहाँ पे ना थोड़ा सा ब्लैकनेस, यू आई वुड से कि एक डेप्थ क्रिएट हो जाती है, जो एक इल्यूजन क्रिएट करती है व्हेन यू आर ओपनिंग योर आईज. तो वो उससे लगता है कि आपने वहाँ पे थोड़ा यू नो स्मोकीनेस दी हुई है. सो वो बहुत ही प्रिटी लगता है. सो दैट्स वाई हम वो करेंगे. उसके बाद आई एम यूजिंग अ शिमर हेयर. सो शिमर जो मैं यूज़ कर रही हूँ, अगैन मैंने मॉर्फी पैलेट से यूज़ किया है. मैंने थोड़ा सा गोल्डन लिया है, विच इज़ अ लाइट गोल्डन, एंड देन पिंक टोन लिया है. उन दोनों को मिक्स करके मैंने अपनी आईलिड पे लगाया. सबसे पहले मैंने उसको हाथ में ले लिया है, बिकॉज डायरेक्टली जब हम लगाते हैं ना, तो डायरेक्टली लगाने से क्या होता है, कभी ज़्यादा लग जाता है. तो आप हाथ, बैक ऑफ योर हैंड लो कोई भी चीज़, उसके बाद उसको 2-3 बार में लगाओ, सो दैट आपको कंसिस्टेंसी, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका पॉपनेस भी उतनी ही मिले. एंड ऐसा भी ना हो कि एकदम से बहुत ज़्यादा लग गया, बिकॉज बिल्डेबल, जैसे आप कुछ कम से ज़्यादा लगाते हो दैट इज़ ग्रेट, बट ज़्यादा से कम करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी रहती है. सो वर्क वाइजली, मतलब स्मार्टली वर्क करो, वाइजली वर्क करो. थोड़े थोड़े से जाओ ज़्यादा पे, ना कि ज़्यादा से थोड़े पे, राइट. सो हम इस तरीके से लगाएंगे. एंड यू गाइस कैन सी कि शिमर का जो इंटेंस लुक, लाइक इंटेंस आई वुड से, लाइक जो पॉप है, लाइक शिमर जो निकल के आता है वो बहुत ही अलग तरीके से आता है. मैट आइज इज समथिंग डिफरेंट, बट अगर आप शिमर आइज कर रहे हो, सो उसका काले में बहुत प्यारा निकल के आता है. यू गाइस कैन सी कितना प्यारा लग रहा है अभी आइज. इट्स जस्ट लाइक कंप्लीट. बट अभी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें करेंगे. अभी हम लोअर लैश लाइन भी डार्क करेंगे. सो लोअर लैश लाइन के लिए मैंने यहाँ पे स्मजिंग ब्रश लिया है और मैं पीच कलर ले रही हूँ जस्ट टू स्मज इट. मैंने कोई वाइट काजल नहीं लगाना है इसमें, जस्ट ना कोई ब्लैक लगाना है. मैं बहुत ही सिंपल सॉफ्ट एलिगेंट लुक रखना चाहती हूँ, इसलिए हम थोड़ा सा उसको स्मज कर देंगे, जिससे आपकी आईज बहुत
काफ़ी वैसी मासूम वाली आइज़ होती है ना, सो इट विल लुक लाइक दैट। सो ये करने के बाद हम लोग लाइनर करेंगे। मेरा जो करने का तरीका है वो, मैं हमेशा एंगुलर ब्रश यूज़ करती हूँ, बिकॉज एंगुलर ब्रश इज समथिंग जो आपको ना प्रिसाइज काजल लगा के देता है। सो शेप मैटर करती है ब्रश के, आप किस शेप से लगा रहे हो। आप जैसे शेप, मतलब जैसे ब्रश से लगाओगे आपकी शेप वैसी आएगी। सो अगर आप एंगुलर ब्रश से लगा रहे हो तो बहुत पतला आपका और बहुत प्रिसाइज लाइनर लगेगा। सो मैं हमेशा लाइनर ना बैक ऑफ माई हैंड लेती हूँ, वो आपने देख लिया होगा, मैंने अपने हाथ के पीछे निकाला है। क्योंकि अगर आप खोल के रखते हो, मतलब जो प्रोडक्ट है वो खोल के रखते हो, तो वो ड्राई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्यों आपको ख़राब करना है, राइट। सो आप थोड़ा सा जितना आपको लगाना है आप अपने हैंड पे ले लो, या कोई किसी पैलेट में ले लो, फाउंडेशन पैलेट या किसी भी चीज़ में, सो दैट आप इजीली लगा पाओ। एंड नाउ यू गाइस कैन सी लाइक हाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग दैट विंग। मैंने उस एंगुलर ब्रश से इसको विंग क्रिएट करा है, उसके बाद जॉइन किया है। मतलब आप क्लोजअप से देख सकते हो कितने तरीके से मैं लगा रही हूँ, बिकॉज अगर प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप यू आर कीप प्रैक्टिसिंग तो वो थोड़ी देर में आ जाती है चीज़ें। या अगर आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो तो वो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और आप लगा लोगे बहुत अच्छे से। सो इस तरीके से परफेक्शन आ जाती है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्राउज। सो ब्राउज के लिए मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर लिया है। आई एम नॉट यूजिंग एनी ब्लैक कलर, बिकॉज ब्लैक कलर से जब आप डायरेक्टली ब्राउज करते हो तो इट्स लुक वेरी फेक। और ब्राउज अगर हमारी डार्क होती है तो हमारा मेकअप बहुत ही ज़्यादा फेक लगता है। हम लोग झागी वाला मेकअप नहीं कर रहे, वी डूइंग अ नेचुरल मेकअप जो हमने शुरू से हमारी राधा रानी को देखा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सटल लुक में हम वो क्रिएट करने वाले हैं। सो हम बहुत ही सटल मेकअप रखेंगे। सो यहाँ पे मैंने अगेन एंगुलर ब्रश लिया है, स्पूली और एंगुलर ब्रश ही मैं यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा पीएसी का ही ब्रश यूज़ करती हूँ, बिकॉज इसमें दोनों चीज़ एक साथ होती है, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। अगर आप अलग अलग कोई चीज़ कैरी करो तो वो थोड़ा सा अलग अलग क्या ही ब्रश लो वाली चीज़ हो जाती है। एक ही ब्रश में इतनी सही चीज़ है तो फिर एक ही ब्रश में आप इन्वेस्ट करो, राइट। सो ये ब्रश तो आप रेगुलर मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप सेल्फ मेकअप करते हो और आप डेली ऑफिस जा रहे हो या मीटिंग्स में जा रहे हो, तो you can invest in this brush because this is really very good. So after the brows you can see that how the look enhances immediately, right? Because brows is something ना, अगर आप ब्राउज नहीं करोगे, पूरा मेकअप कर लिया, मज़ा नहीं आएगा मेकअप में, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लिक्विड लाइनर से ना थोड़ा सा, क्योंकि आपने देखा होगा कि राधा रानी का जो लुक होता है ना वो काफ़ी प्रिसाइज लाइनर होता है, आगे से भी हल्का सा एलोंगेटेड होता है, तो वैसा वाला लुक हम क्रिएट करें। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड लाइनर लिया है जिससे मैं वो क्रिएट कर रही हूँ एग्जैक्टली। एंड आफ्टर दैट आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज। हम लोग लिप्स करेंगे, बिकॉज लिप्स दी ओनली थिंग जो भी बचा हुआ है, रिमेनिंग है। सो लिप्स के लिए आई ऑलवेज यूज अ मास्क लिप लाइनर, ये वो मैं डार्क ब्राउन कलर में यूज करती हूँ जस्ट टू शेप माई लिप्स। सो यू गाइस कैन सी दैट हाउ आई एम शेपिंग इट। लाइक मैंने पहले लोअर लिप्स को किया है शेप, एंड देन फिर मैंने उसको अपर लिप्स को शेप किया है। शेप करने के बाद हम लोग लिक्विड लिपस्टिक लेंगे जो भी हमें लगाना है, बट मैं यहाँ पे ना लिक्विड यूज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट दैट शिमरी टच, दैट गॉडेस लुक। सो आई वॉन्ट द शिमर थिंग। सो मैंने इसको लगा के, और एक ब्रश है, दिस इज फ्रॉम प्रॉश, उसको ही ब्लेंड कर दिया अपने लिप्स पे ना बहुत अच्छे से, जो मैंने लिप लाइन लगाया उसको ही ब्लेंड कर दिया। सो ये ना एक ओम्ब्रे काइंड ऑफ लिप्स क्रिएट हो गया। यू कैन सी दैट कितना प्यारा लग रहा है ऑलरेडी। और हम इसके ऊपर कोई भी लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, कोई भी नॉर्मल लिक्विड लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, वी डू डायरेक्टली ग्लॉस, अ टिंटेड ग्लॉस। सो जो मैंने यहाँ पे ग्लॉस यूज़ किया दैट इज़ फ्रॉम लवर्थ। लवर्थ का ना एक छोटा सा पैक आता है विच इज़ लाइक 999 आई गेस। उसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दैट, बिकॉज आपको काफ़ी सारे शेड मिल जाते हैं, और वो मिनी वाली लिपस्टिक आती है। सो वो जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, सो बहुत टाइम तक नहीं रखनी है। सो मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया, आई थिंक किसेस समथिंग करके ऐसे कुछ शेड का नाम है, मैं वो मेंशन कर दूंगी, आप वो चेकआउट कर लेना। और मैंने वो लिप्स पे लगाया, एंड यू गाइस कैन सी मुझे कोई कलर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी टिंटेड है। और द बेस्ट पार्ट इज ये ना स्टिकी नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि बहुत थोड़े टाइम बाद ये स्टिकी होने लग जाए या चिप चिप करने लग जाए, ऐसी नहीं होती। दैट्स द बेस्ट पार्ट। मतलब मैंने बहुत एक्सपेंसिव ग्लॉसेस भी यूज़ किए हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बट आप अंदाज़ा लगा लो कि एक्सपेंसिव ग्लॉसेस यूज़ किए हैं, एंड दैट्स आर लाइक चैप चैप करके होते हैं, स्टिकनेस आ जाती है। बट ये लिटरली इसमें कोई भी स्टिकनेस नहीं आती, इट्स वेरी सॉफ्ट। यू डोंट इवन फील कि आपने कुछ लगा भी रखा है, इस तरीके से होता है। एंड आई रियली लव द रिजल्ट, बिकॉज जिस हिसाब से इसके प्राइसिंग है ना, इसके रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस, दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। मतलब मेरी तरफ से ये एकदम ऐसा वाला है कि ये तो चीज़ों में इन्वेस्ट करना करना ही है, मतलब ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत वर्थ। सो टनान, दिस इज़ आर कंप्लीट लुक।
बट अभी बचा हुआ है, अभी हमें वो जो वो टीके लगाते हैं राधा रानी के, बेसिकली बिकॉज दैट्स द मेन लुक। सो वो भी हम क्रिएट करेंगे, आप वो चेकआउट करो वो मैंने कैसे किया है, आपको बड़ा मजा आएगा देखने में, और जब मैं अपना कंप्लीट लुक देखोगे आपको बहुत ही प्यारा लगेगा।